बीआरएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश माने आज यमुनानगर पहुंचे, जहां पर अंबेडकर भवन में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की नीतियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुजरात के बाद जो है अब वह हरियाणा में भी अपनी पार्टी का पश्चिम लहराना चाहते हैं। इसी को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसी को लेकर आज वह अंबेडकर भवन में पहुंचे, जहां पर उनकी जो है पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। सुरेश माने ने जानकारी देते हुए बताया कि वह दबे कुचले वर्ग को लेकर के आगे चल रहे हैं, क्योंकि हर समय चुनाव में इनका इस्तेमाल तो कर लिया जाता है मगर बाद में इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो दलित की बात सुनेगा वही हरियाणा में राज करेगा। इस नीति को लेकर के आज वह लोगों के बीच चल रहे हैं और आज वह अपने यहाँ पर वक्तव्य के अंदर उन्होंने सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं को जो है इसके बारे में जानकारी देने का काम किया कि वे किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह से पार्टी उनको अपने साथ लेकर के चल रही है, ताकि जब भी चुनाव हो इसका लाभ भी लिया जा सके। पार्टी जो उत्तरी भारत में या यूं कहेंगे पूरे देश में जो हमारा बहुजन आंदोलन है, अम्बेडकरवादी आंदोलन है, जिसके सूत्रधार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उसके पश्चात मान्यवर साहब कांशीराम रहे हैं, शिथिल पड़ता जा रहा है, कमज़ोर हो गया है या यूं कहें कि मृत्यु की कगार पर है। तो माने साहब ने 2016 से ये बीड़ा उठाया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी को महाराष्ट्र में लॉन्च किया था। महाराष्ट्र में बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी अपने पैर जमा चुकी है। गुजरात में भी ये पार्टी अपने पैर जमा चुकी है, लेकिन तो 3 महीने पहले पार्टी ने निर्णय लिया कि उत्तरी भारत में भी हमें पदार्पण करना चाहिए, जिसके कारण मुझे एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने जी ने जिम्मेवारी दी, क्योंकि मैं उनके साथ पिछले 5-6 साल से सामाजिक स्तर पर काम कर रहा था। अभी उन्होंने मुझे राजनीतिक जिम्मेवारी दी है। मैं उत्तरी भारत का प्रभारी भी हूँ, बीआरएसपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। तो धीरे धीरे जो है हम इस आंदोलन को उत्तरी भारत में बढ़ाएंगे। हमारे पास एक ईमानदार सोच है, हमारे पास संघर्ष करने का जज्बा है। एक इस मरते हुए आंदोलन को दोबारा जिंदा करने की जिद है, ख्वाहिश है, और यही हमारा समाज, बहुजन समाज, जो नॉर्थ इंडिया में निराश है, हताश है, समझ लो कि इधर उधर घूम रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उनको दोबारा संगठित करने के उपरांत उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। जब उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा कि इतने बड़े बड़े लीडर जो कि बहुजन समाज पार्टी के 20 वर्ष तक राष्ट्रीय महासचिव भी रहे, 40 वर्षों से ज़्यादा कांशीराम के बिल्कुल नज़दीकी सहयोगी रहे हैं, इतने बड़े नेता हैं, पीएचडी हैं, कितने स्टूडेंट्स ने उनके अंडर पीएचडी की है, फॉर्मर हेड ऑफ द लॉ डिपार्टमेंट बॉम्बे यूनिवर्सिटी रहे हैं। तो इनके नेतृत्व में यदि बहुजन आंदोलन दोबारा निखरता है, दोबारा संगठित होता है, तो इससे अच्छी बात और हमारे बहुजन समाज के लिए क्या हो सकती है। बाकी एजेंडा हमारा वही है कि बहुजन समाज को भीख नहीं चाहिए, उनको भागीदारी चाहिए, और देश के सारे संसाधनों में हमें पूरी हिस्सेदारी चाहिए अपनी जनसंख्या के मुताबिक। यही हमारा एजेंडा है। और हरियाणा में की स्पेसिफिक बात करें कि जो बहुजनों की बात करेगा वो हरियाणा में राज करेगा, यही एजेंडा लेके हम घर घर जाएंगे और अपने समाज को जगाएंगे। लेकिन इसमें ये नहीं है कि कोई दूसरा जो बहुजन समाज से अलग कोई व्यक्ति है या विचारधारा का व्यक्ति है, उसकी विचारधारा यदि बदलती है, बाबा साहब की विचारधारा की तरफ मिलती है, तो वो भी हमारी उस पार्टी में हमारा उसका भी स्वागत है।